दुआ खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सामने यूवी खड़ा था, मगर उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थीं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हर दीवार उनकी बातों को सुन रही हो। तभी दुआ ने धीरे से कहा, यूवी ने जो भी तुम्हारे साथ किया ना, उसके लिए वो बहुत गिल्टी है। वो तुमसे सॉरी कहना चाहता है। ये शब्द कहते हुए उसकी आवाज में हल्की सी कंपकंपी थी, जैसे वो खुद भी इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। यूवी ने अचानक सिर उठाया और दुआ की तरफ देखा। उसकी आंखों में कई अनकही बातें छिपी थीं। दुआ ने गहरी सांस ली और बोली, इट्स ओके, तुम बस सॉरी बोल दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। उसके ये शब्द सुनकर एक पल के लिए लगा कि सब ठीक हो जाएगा, जैसे बस एक छोटी सी माफी इस टूटते रिश्ते को बचा लेगी। लेकिन अगले ही पल यूवी के चेहरे का भाव बदल गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें कभी सॉरी नहीं बोलूंगा। ये सुनते ही दुआ की आंखें फैल गईं। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि यूवी ऐसा जवाब देगा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दुआ ने हैरानी से पूछा, क्यों यूवी, इतनी सी बात कहने में क्या मुश्किल है? यूवी कुछ पल तक चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी। फिर उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, क्योंकि बाबा जी से मांगी हुई मेरी मन्ना तुम हो। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा पहला और मेरा आखिरी प्यार। दुआ ये सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूवी की बातों में प्यार प्यार ज्यादा है या जिद। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर उसने खुद को संभाल लिया। अगर मैं तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार हूं, दुआ ने कांपती आवाज में कहा, तो फिर तुम्हें अपनी गलती मानने में क्या परेशानी है? यूवी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसके दिल में कोई ऐसा राज छिपा हो जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहता। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। दुआ ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, यूवी, सच बताओ, आखिर बात क्या है? उसके इस सवाल ने यूवी को जैसे अंदर तक हिला दिया। उसने नजरें फेर लीं और खिड़की की तरफ देखने लगा। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर सब कुछ ठहरा हुआ था। यूवी के दिमाग में कई यादें घूमने लगीं। वो पल जब उसने पहली बार दुआ को देखा था, वो दिन जब उसने बाबा जी के सामने मन ही मन उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मांगा था, और वो रात जब उसकी एक गलती ने सब कुछ बदल दिया था। दुआ अब भी उसकी तरफ देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यूवी कुछ छिपा रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो सच क्या है। यूवी, उसने फिर कहा, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो शायद ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। उसके ये शब्द सुनकर यूवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दुआ की तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अगर उसने अभी भी सच नहीं बताया तो वो दुआ को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या यूवी अपनी जिद छोड़कर सच बताएगा, या उसका ये अहंकार उनके प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? दुआ के शब्द अभी भी कमरे में गूंज रहे थे, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो शायद ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। यूवी के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने दुआ की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वहां सिर्फ डर था, उसे खो देने का डर। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई।
बाहर हवा की आवाज आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। दुआ की आंखों में आंसू भर आए थे, मगर वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से कहा, यूवी, मैं बस एक सच सुनना चाहती हूं। इतना मुश्किल क्यों है? यूवी ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके होंठों पर शब्द आकर रुक गए। वो जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो शायद सब कुछ बदल जाएगा, और अगर नहीं बताया तो दुआ हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। ये सोचकर उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। दुआ ने उसकी खामोशी को महसूस किया। उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, तुम चुप क्यों हो? क्या सच इतना बुरा है कि तुम मुझे बता भी नहीं सकते? यूवी ने तुरंत जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में वही हिचकिचाहट थी जो उसके अंदर छिपे राज को जाहिर कर रही थी। दुआ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर क्या बात है यूवी? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे सच छिपा क्यों रहे हो? ये सवाल सुनकर यूवी की नजरें झुक गईं। उसे याद आने लगा वो दिन, वो पल जब उसकी एक गलती ने सब कुछ उलझा दिया था। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि अगर दुआ को सच्चाई पता चल गई, तो शायद वो उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। दुआ अब बेचैन होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूवी इतना परेशान क्यों है। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा, यूवी, मैं तुमसे लड़ नहीं रही हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। यूवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सच जानना चाहती हो ना? दुआ ने तुरंत सिर हिला दिया। उसके दिल में भी हल्की सी घबराहट होने लगी थी। यूवी कुछ पल तक चुप रहा, जैसे अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा हो। फिर उसने कहा, उस दिन जो हुआ वो वैसा नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। दुआ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से पूछा, तो फिर कैसा था? यूवी ने जवाब देने से पहले आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में वो रात घूमने लगी। अंधेरी सड़क, तेज बारिश, और वो फैसला जो उसने गुस्से में आकर लिया था। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी दुआ, लेकिन मेरी वजह से सब कुछ गलत हो गया। दुआ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। मतलब? उसने धीरे से पूछा। यूवी ने सिर झुका लिया। मतलब ये कि उस रात जो हुआ वो सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। ये सुनकर दुआ के चेहरे का रंग बदल गया। उसके मन में तुरंत कई शक पैदा हो गए। उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, सीधे सीधे बोलो यूवी, पहेलियां मत बुझाओ। यूवी ने गहरी सांस ली और कहा, उस रात वहां कोई और भी था। ये सुनते ही दुआ की आंखें फैल गईं। कोई और? उसने हैरानी से पूछा। यूवी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और वही असली वजह है कि सब कुछ इतना बिगड़ गया। दुआ पूरी तरह चौंक चुकी थी। उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। अगर वहां कोई और था तो फिर उसने अब तक ये बात क्यों नहीं बताई? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन था? दुआ ने तुरंत पूछा, कौन था वो? यूवी कुछ पल तक चुप रहा। उसके चेहरे पर फिर वही डर दिखाई देने लगा। उसने धीरे से कहा, अगर मैंने तुम्हें उसका नाम बता दिया तो शायद तुम मुझसे ज्यादा खुद को दोष देने लगोगी। दुआ ये सुनकर और भी उलझ गई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। यूवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जिस इंसान की वजह से ये सब हुआ वो तुम्हारी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही दुआ का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया।
उसके मन में कई नाम घूमने लगे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूवी किसकी बात कर रहा है। कमरे में फिर से वही भारी खामोशी छा गई। दुआ ने कांपती आवाज में पूछा, यूवी, साफ साफ बताओ, आखिर वो कौन है? यूवी ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक गहरा पछतावा भी था। उसने धीरे से कहा, अगर मैंने उसका नाम ले लिया तो शायद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। दुआ के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे महसूस हो रहा था कि सच उसके बिल्कुल करीब है, लेकिन वो सच इतना खतरनाक है कि सब कुछ तोड़ सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, फिर भी बताओ। यूवी ने होंठ खोले, लेकिन शब्द बाहर आने से पहले ही दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। दोनों की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ गईं, और वहां खड़ा इंसान देखकर दुआ की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वो वही इंसान था जिसका नाम यूवी लेने से डर रहा था। और उसी पल दुआ को एहसास हुआ, आज जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ एक गलती का सच नहीं, बल्कि एक ऐसे धोखे का सच है जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी।